आप सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल रोहित मसीह एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है स्मिथ विगल्सवर्थ की सामर्थ्य सेवकाई का रहस्य। आज मैं आपको स्मिथ विगल्सवर्थ की सामर्थ्य सेवकाई के 10 रहस्यों को बताने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान से अपने आप को शांत करके इन रहस्यों को सुने। स्मिथ विगल्सवर्थ इंग्लैंड के रहने वाले थे और परमेश्वर ने इनको अद्भुत विश्वास के वरदान से भरा था और ये विश्वास के प्रेरित कहलाए। और परमेश्वर ने इनके अंदर एक ऐसे विश्वास को रखा था प्रियों कि इनकी सेवकाई में कई सारे मुर्दे जीवित हुए हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि कितने सारे मुर्दे इनकी सेवकाई में जीवित हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं स्मिथ विगल्सवर्थ की सामर्थ्य सेवकाई के 10 रहस्यों के बारे में। तो जल्दी से हम चलते हैं पहले रहस्य की ओर। स्मिथ विगल्सवर्थ की सामर्थ्य सेवकाई का पहला रहस्य, लाइव बाय बाइबल प्रिंसिपल्स। बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार जिए। लाइव बाय बाइबल प्रिंसिपल्स, बाइबल सिद्धांतों के अनुसार जिए। स्मिथ विगल्सवर्थ एक ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर के वचन से बहुत ज्यादा प्रेमी थे। जब मैंने स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में पढ़ा था प्रियो, तो स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में यह बताया जाता है कि स्मिथ विगल्सवर्थ 10 मिनट से ज्यादा बिना बाइबल के नहीं रह सकते थे। वो हर एक 10 मिनट में परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। एक घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों स्मिथ विगल्स बता रहे हैं कि आपको और मुझे बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार जीना है। मैं आपको उस घटना की ओर ध्यान लगाना चाहता हूं कि एक बार स्मिथ विगल्स किसी व्यक्ति के घर में खाना खाने के लिए गए। जब वो खाने की टेबल पर बैठे थे और खाने की टेबल में खाना आने के लिए लेट हो रहा था, तो इतने में ही स्मिथ विगल्स अपनी बाइबल को, नए नियम को, जो हमेशा उनके जेब में होता था, नए नियम को निकाल कर वो वहां पर भी बाइबल पढ़ने लगे। प्रियो, वही बात मैं बताना चाहता हूं कि स्मिथ विगल्सवर्थ कोई भी मैगजीन को, कोई भी बुक को अपने घर में आने की अनुमति नहीं देते थे। वो केवल और केवल परमेश्वर के वचन को ही अपने घर में और अपने जीवन में आने की अनुमति देते थे। प्रियो, उसकी सामर्थ्य सेवकाई का जो पहला रहस्य था, स्मिथ विगल्सवर्थ बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को बिताते थे। जैसा वचन कहता था वो वैसा ही करते थे। जैसा वचन में लिखा है वो वैसा ही करते थे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं भाई और बहनों, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है आपको वैसा ही करना है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है आपको न तो दाहिने मुड़ना है न तो बाएं मुड़ना है। यदि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, आपको आंख बंद कर इस पर विश्वास करना है। स्मिथ विगल्सवर्थ आंखें बंद करके, अपने विचारों को बंद करके परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार चलते थे। वो बोलते थे मैं देखने के अनुसार प्रभावित नहीं होता, मैं जो विश्वास करता हूं मैं उससे प्रभावित होता हूं। उनका जो पहला रहस्य है, लाइव बाय बाइबल प्रिंसिपल, बाइबल सिद्धांतों के अनुसार जिए प्रियो। और यही आज आपके और मेरे सिद्धांत हो जाए। आज से आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को बिताना शुरू करें। स्मिथ विगल्सवर्थ की सेवकाई का जो दूसरा रहस्य था वो ये था, इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नॉट मूविंग, move in. If the spirit of God is not moving, move in. यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं मंडरा रहा है तो आपको वहां से चले जाना है प्रियो। ऐसा बहुत समय होता है जहां परमेश्वर का आत्मा काम करना नहीं चाहता, जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं मंडरा रहा है, जहां परमेश्वर का अभिषेक नहीं आ रहा है, और लोग फिर भी वहां पर कार्य करने लग जाते, सेवकाई करने लग जाते, अपनी समझ के अनुसार काम करने चले जाते हैं प्रियो। बाइबल बताता, स्मिथ विगल्सवर्थ अपनी सेवकाई में इस बात को बताते हैं, यदि स्मिथ विगल्सवर्थ वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलन को महसूस नहीं करते थे, तो स्मिथ विगल्सवर्थ ऐसी जगह में अपनी सेवकाई को नहीं करते थे, ऐसी जगह में अपने कार्यों को नहीं करते थे। वो वहां से मुंह हो जाते थे, वहां से हट जाते थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं स्मिथ विगल्सवर्थ की सेवकाई का, जिन सेवकाइयों में मुर्दे जिंदा हुए, उसका जो दूसरा रहस्य है, इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नॉट मूविंग, मूव इन।
यदि परमेश्वर का आत्मा वहां काम नहीं कर रहा, मंडरा नहीं रहा, तो आपको और मुझे वहां से हटने की जरूरत है प्रियो। आज आपको और मुझे अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। क्या आप और मैं ऐसी जगह जाते हैं जहां परमेश्वर का आत्मा मंडरा नहीं रहा, जहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा? तो प्रिय मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे वहां से हटने की जरूरत है, वहां से अलग हो जाने की जरूरत है, वहां से दूर हो जाने की जरूरत है। स्मिथ विगसवर्थ की सेवकाई का जो तीसरा महान रहस्य था प्रियो, वो ये था, टेक कम्युनियन एवरी डे। टेक कम्युनियन एवरी डे। आपको और मुझे हर दिन प्रभु के भोज को लेना है। आपको और मुझे हर दिन प्रभु के साथ संगति करना है। हर दिन प्रभु भोज लें, हर दिन प्रभु के साथ संगति करें। ये प्रभु भोज आपकी और मेरी जिंदगी में संगति दिखाता है। ये कम्युनियन जो है ये संगति दिखाता है, ये सहभागिता को दिखाता है। आपको और मुझे हर दिन परमेश्वर के साथ संगति करनी है। आपको और मुझे हर दिन परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता करनी है। प्रियो, कई दिन और कई समय हम इस संगति को मिस कर देते हैं। हम घर के कामों के कारण, हम परिवार के कामों के कारण, हम दूसरे कामों के कारण में परमेश्वर की संगति को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि आपको और मुझे लगातार परमेश्वर की संगति में और सहभागिता में रहना है। स्मिथ विगसवर्थ भी यहां पर अपनी सेवकाई के सिद्धांत को, अपनी सेवकाई के महान रहस्य को बता रहे हैं। हमें हर दिन प्रभु की कम्युनिकेशन में रहना है, उसकी सहभागिता में रहना है, उसके संपर्क में रहना है। इसमें विगसवर्थ की सामर्थ्य सेवकाई का जो चौथा रहस्य है वो है डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डेविल। शैतान के कामों को नष्ट करना। डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डेविल, शैतान के कार्यों को नष्ट करो। स्मिथ विगसवर्थ जहां कहीं जाते थे वो हर समय इस बात की घोषणा करते थे, हर समय इस कार्य को करते थे। वो जहां जाते थे बीमारों को चंगा करते थे, वो जहां जाते थे वहां पर दुष्ट आत्माएं निकलती थी। प्रियो, आपका और मेरा जिंदगी का मेन उद्देश्य यही है कि हम जहां जाएं वहां शैतान के कार्यों को नष्ट करें। यदि आज आप और मैं इस संसार में हैं तो यीशु ने आपको और मुझे अधिकार दिया और कहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु की सारी समझ पर अधिकार दिया है। इसमें विगसवर्थ की सामर्थ्य सेवकाई का जो चौथा रहस्य है मेरे भाई और बहनों, वो है शैतान के कामों को नष्ट करो। आपको और मुझे भी शैतान के कामों को नष्ट करना है। शैतान की ओर से आने वाले हर एक काम, शैतान की ओर से आने वाले शक को, शैतान की ओर से आने वाली बीमारी को, हर एक दुष्टात्मा को, जादू टोनों को, लड़ाई झगड़ों को, बीमारियों को, अंधकार की शक्तियों को, हमें इनके कामों को नष्ट करना है प्रियो। और यही हम स्मिथ विगसवर्थ की सामर्थ्य सेवकाई का रहस्य था प्रियो। और आज से आपकी और मेरी सेवकाई का भी यही रहस्य हो जाए। स्मिथ विगसवर्थ की सामर्थ्य सेवकाई का जो पांचवा रहस्य है वो है फेथ इज समथिंग दैट ग्रोज एक्सरसाइटेड। विश्वास कुछ ऐसा है जो बढ़ता है, उसका अभ्यास करना है। आपको और मुझे अपने विश्वास का अभ्यास करना है। प्रियो, स्मिथ विगसवर्थ विश्वास के प्रेरित कहलाते थे क्योंकि वो कहते थे कि विश्वास एक ऐसा बीज है जो बढ़ता है, जो बढ़ता है। आपको और मुझे हर दिन अपने विश्वास में बढ़ना है और आपको और मुझे अपने विश्वास में बढ़ने के लिए एक्सरसाइज करनी है। विश्वास में बढ़ने के लिए हमें अभ्यास करना है कि कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। प्रियो, रोमियो 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फियर कम्स बाय द हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ क्राइस्ट। सुनना मसीह के वचन से होता है। आज आपको और मुझे बार बार लगातार प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है। जब आप और मैं बार बार प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे प्रियो, आपका और मेरा विश्वास बढ़ेगा। विश्वास एक ऐसा एलिमेंट है, विश्वास एक ऐसा सीड है, विश्वास एक ऐसा बीज है जो बढ़ता है प्रियो। स्मिथ विगसवर्थ की सामर्थ्य सेवकाई का रहस्य था, विश्वास कुछ ऐसा है जो बढ़ता है। आपको और मुझे अभ्यास करना है, आपको और मुझे विश्वास के लेवल में बढ़ते चले जाना है। स्मिथ विगसवर्थ की सेवकाई का सिक्स्थ सीक्रेट, रीड द बाइबल इन द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा में बाइबल पढ़ें, आत्मा में होकर बाइबल पढ़ें।
पवित्र आत्मा के साथ बाइबल पढ़ें। स्मिथ विगल्सवर्थ यहां पर रहस्य को बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग यूनानी में बाइबल पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इब्रानी में बाइबल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा में बाइबल पढ़ना चाहता हूं। क्या आज आप यूनानी में बाइबल पढ़ना चाहते हैं, आप इब्रानी में बाइबल पढ़ना चाहते हैं, या आज आप पवित्र आत्मा में बाइबल पढ़ना चाहते हैं? स्मिथ विगल्सवर्थ अपनी सामर्थ्य सेवकाई का रहस्य बताते हैं कि स्मिथ विगल्सवर्थ पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ही है जो इस वचन को लिखने वाला है, पवित्र आत्मा ही है जो इस वचन को देने वाला है। जब आप पवित्र आत्मा जो इस बाइबल का लेखक है, जब उससे प्रार्थना करेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा आप मुझे इस वचन को समझाइए, तो प्रियो आज और अभी आप उन बातों को देखने लगेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी। बाइबल बताती है जो बातें हमारे चित्त पर नहीं, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें हमारे चित्त पर नहीं चढ़ी, वही बातें आपकी और मेरे परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए रखी है। प्रियो, स्मिथ विगल्सवर्थ की सेवकाई का जो सिक्स्थ सीक्रेट था, रीड द बाइबल इन द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा में बाइबल पढ़ें। आज से हम आत्मा में होकर बाइबल पढ़ना शुरू करें, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते बाइबल पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर ने बाइबल से अद्भुत बातों को हमारे लिए रखा है। प्रियो, इसमें विगल्सवर्थ की सेवकाई का सेवंथ सीक्रेट वो है ब्रोकन स्पिरिट, टूटी हुई आत्मा। आज हमें अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को तोड़कर उसको बलिदान करके परमेश्वर के पास आना है। बाइबल पता है टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। आज आपका मन, जब हम मन को तोड़कर खुदा के पास आते हैं, जब अपनी आत्मा को तोड़कर खुदा के पास में आते हैं, मेरा परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे जोड़ने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है जो नया करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जो मैं बनाने वाला परमेश्वर है। इसमें विगल्सवर्थ जब भी खुदा के पास जाते थे, वो अपनी ब्रोकन स्पिरिट को खुदा के पास लेकर जाते थे। वो बीमारों के लिए जब प्रार्थना करते थे, वो जब अंधकार के खिलाफ प्रार्थना करते थे, उसके पहले वो अपनी टूटी हुई स्पिरिट को परमेश्वर के पास लेकर जाते थे। प्रियो, मैं वही बात आपको सिखाना चाहता हूं जो उसका सिक्स्थ सीक्रेट था, वो है ब्रोकन स्पिरिट, मतलब टूटी हुई आत्मा। प्रियो, आपको और मुझे भी अपनी टूटी हुई आत्मा को परमेश्वर के पास लेकर जाना है, ताकि परमेश्वर आज उस आत्मा को नया करे और उसको जोड़े। प्रियो, स्पिरिट विगल्सवर्थ की सेवकाई का जो एट्थ सीक्रेट था, फेथ इज अ कमांड टू बी ओबेड। विश्वास एक आज्ञा पालन करना है। विश्वास क्या है? विश्वास एक आज्ञा का पालन करना है। विश्वास एक आज्ञा का पालन करना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास क्या है। विश्वास एक परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आज आप विश्वास नहीं करते, आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं। भाई और बहनों, विश्वास और कुछ नहीं, विश्वास इज द कमांडमेंट। विश्वास एक आज्ञा है। परमेश्वर ने पूरी बाइबल में आपको विश्वास करने के लिए कहा है। यदि आज आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, उसके वचन में विश्वास नहीं करते, उसके चिन्ह चमत्कारों में विश्वास नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे मेरे भाई और बहनों। इसमें विगल्सवर्थ अपनी सामर्थ्य सेवकाई के 8वें रहस्य को बता रहे हैं। फेथ इज अ कमांड टू बी ओबेड। विश्वास एक आज्ञा का पालन करना है। क्या आज आप विश्वास के अनुसार चल रहे हैं? क्या आज आप विश्वास के अनुसार चलने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? यही आपकी और मेरे लिए आज्ञा है। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे आज्ञा रखी है कि आप और मैं विश्वास को देखकर, विश्वास के अनुसार चले। हम रूप को देखकर नहीं, लेकिन विश्वास के अनुसार चलते हैं। क्या आज आप विश्वास के अनुसार चल रहे हैं? प्रियो, स्मिथ विगल्सवर्थ ने अपनी पूरी जिंदगी में विश्वास की आज्ञा का पालन किया। प्रिय, स्मिथ विगल्सवर्थ की सेवकाई का 9th सीक्रेट जो 9वां रहस्य है, वह है बी ए सोल विनर। एक आत्मा जीतने वाला बने। बी ए सोल विनर, एक आत्मा जीतने वाला बने। प्रियो, हम कितना अच्छा प्रचार करते हैं, हम कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, हम कितना अच्छा गीत गाते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई महत्व नहीं रखता यदि आज आप और मैं आत्मा जीतने वाले नहीं है। यदि आज आपके और मेरे अंदर में नाश होने वाली आत्माओं के प्रति बोझ नहीं है, यदि आज आपके और मेरे अंदर में नरक में जाने वाली आत्माओं, नाश होने वाली आत्माओं के विषय में बोझ नहीं है, यदि हमारे अंदर इच्छा नहीं है, तो आज हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा गीतों का गाना
कोई महत्व नहीं रखता। परमेश्वर चाहता है बी ए सोल विनर। परमेश्वर चाहता है आप और मैं एक आत्मा जीतने वाला बने। आज परमेश्वर हमें एक सोल विनर, नाश होने वाली आत्मा को जीतने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है। क्या आज आपके अंदर ये डिजायर है? क्या आज आपके अंदर इच्छा है कि बी ए सोल विनर? परमेश्वर तू मुझे नाश होने वाली आत्मा को बचाने वाला बना, तू मुझे नाश होने वाली आत्मा को बचाने वाला बना। प्रियो, स्मिथ विगलवर्थ एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा कोई भी आत्मा को, नाश होने वाली आत्मा को बचाते थे। इसलिए वो अपने ये नाइट सीक्रेट में इस बात को लिख रहे हैं, बी ए सोल विनर, एक आत्मा जीतने वाला बने। क्या आज आप एक आत्मा जीतने वाले व्यक्ति बन रहे हैं? क्या आज आपके अंदर इच्छा है कि मैं एक आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बनूं? यदि नहीं है तो आज परमेश्वर के पास आए और कहें, प्रभु मुझे एक आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बना। स्मिथ विगलस्वर्थ की सेवकाई का आखिरी रहस्य, 10th सीक्रेट, ग्रेटेस्ट रिवाइवल इज कमिंग। उसका आखिरी रहस्य था, महान जागृति आ रही है। इसमें विगलस्वर्थ जब भी सेवकाई को करते थे, वो इस बात को अपने अंदर देखते थे कि एक महान जागृति आ रही है, एक बड़ी बेदारी आ रही है। क्या जब आज आप प्रार्थना करते हैं तो आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक महान जागृति आ रही है? क्या जब आप सेवकाई करते हैं इस बात पर विश्वास करते हैं कि महान जागृति आ रही है? क्या आज आप वचन पढ़ते हैं तो क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि महान जागृति आ रही है? मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं भाई और बहनों, क्या आज आप और मैं विश्वास करते हैं कि एक महान बेदारी जागृति आ रही है? द ग्रेटेस्ट रिवाइवल इज कमिंग। क्या आज आप और मैं इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक महान जागृति और एक महान बेदारी हमारे बीच में आ रही है? प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्मिथ विगलस्वर्थ जहां जाते थे वो इस बात को अपने अंदर देखते थे कि एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी जागृति, एक रिवाइवल यहाँ पर आ रहा है। आज आप और मैं अपने दर्शन को ऊंचा करें भाई और बहनों, और आज हम अपने देश में, अपने शहर में, अपने गांव में, आप जहां कहीं इस मेरे वचन को सुन रहे हैं, जहां कहीं मेरी आवाज आपके कानों में जा रही है, आप यही प्रार्थना करें, आप यही बात को देखें, एक बड़ा रिवाइवल और एक बड़ी बेदारी आ रही है। इसमें विगलस्वर्थ की सेवकाई का आखिरी रहस्य था, द ग्रेटेस्ट रिवाइवल इज कमिंग। महान बेदारी और जागृति आ रही है, आ रही है। और मैं भी इस बात पर विश्वास कर रहा हूं, मैं भी इस बात पर विश्वास करता हूं कि महान जागृति आज हमारी कॉलोनी में, आज हमारे शहर में, आज हमारे देश में, आज इस दुनिया में ग्रेटेस्ट रिवाइवल इज कमिंग। महान जागृति आ रही है। आज हमें इस बात के लिए प्रभु के पास आना है। प्रियो, आज आपने और मैंने स्मिथ विगलस्वर्थ की सामर्थ्य सेवकाई के 10 रहस्य को सुना है। प्रियो, इस रहस्य पर मनन करें और सोचें कि इस व्यक्ति को, जो एक प्लम्बर था, एक नल फिटिंग करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने नल फिटिंग करने वाले कार्य से उठाकर दुनिया को हिलाने के लिए इस्तेमाल किया। प्रियो, आज परमेश्वर आपको भी, आप जहां कहीं हो, आप कैसे भी हो, आपका कैसा भी रंग हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपको दुनिया को हिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इन रहस्यों को आप सुने प्रियो, इस रहस्यों पर मनन करें और अपने जीवन में लागू करें। प्रियो, परमेश्वर आपको स्मिथ विगलस्वर्थ जैसा और उससे सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं। यदि आज इस वचन से आप आशीषित हुए हैं, प्रियो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को हम आपके पास तक पहुंचा सकें। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष दे। आमीन।